हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही संवेदनशील स्टोरी है। सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये स्टोरी डेफिनेटली आपके दिल को छुएगी। और इसके अलावा दोस्तों, आज की जो स्टोरी है इसके अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनके हिंदी मीनिंग और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की स्टोरी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, जिसका मतलब है सकारात्मक सोच। तो पॉजिटिव का मतलब है सकारात्मक और थिंकिंग का मतलब है सोच। थिंकिंग यहाँ पर एक नाउन है और पॉजिटिव एक एडजेक्टिव है, क्योंकि जो वर्ड किसी नाउन की विशेषता बताते हैं उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो थिंकिंग यानी सोच, सोच कैसी है, सकारात्मक है। तो इस तरह से हम कैसा या कैसी का प्रश्न करने से एडजेक्टिव हमें मिल जाता है। तो सोच कैसी है, सकारात्मक है। तो इस तरह से पॉजिटिव एक एडजेक्टिव है और थिंकिंग एक नाउन है। तो किस तरह से ये टाइटल इस स्टोरी से रिलेट करता है, ये जानने के लिए गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आप स्टोरी को अच्छे से समझ पाए। तो चलिए स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। समटाइम्स लाइफ बिकम्स टफ and it is easy to focus on the negativity. Sometimes यानी कभी कभी, लाइफ यानी जीवन, becomes हो जाता है टफ कठिन, कभी कभी जीवन कठिन हो जाता है। एंड और इट इज ईजी ये आसान होता है, टू फोकस यानी फोकस करना, ऑन द नेगेटिविटी यानी सकारात्मकता के ऊपर। कभी कभी जीवन कठिन हो जाता है और सकारात्मकता के ऊपर ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। यहाँ पर बीकम्स जो कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, और किसी भी वर्ब में जब हम एस या ईएस लगाते हैं तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है, जिसका यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो इस तरह से ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जो कि एक बी क्रिया है। तो जब भी किसी बी क्रिया के बाद कोई कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है, अर्थात कोई एक्शन वर्ब नहीं होता है, तो वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। तो यहाँ पर इज का यूज किया गया है, तो ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद एक इजी जो कि एक एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। लाइफ मतलब कैसी हो जाती है, आसान। मतलब क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। क्या करना, ध्यान केंद्रित करना ऑन द नेगेटिविटी यानी सकारात्मकता के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो समटाइम्स है ना, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि ये टाइम के लिए बोला गया कभी कभी। तो ये टाइम को दिखाने वाला वर्ड है। आगे देखते हैं, हाउ एवर दोज हु आर ट्रू टू द पॉजिटिविटी एंड जॉयज ऑफ लाइफ विल सी दिस स्टोरी फॉर व्हाट इट रियली इज। हाउ एवर का मतलब है हालांकि, दोज वे लोग, हु यानी जो, आर होते हैं, ट्रू यानी सच्चे, टू द पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता के प्रति, एंड जॉयज और खुशियां ऑफ लाइफ जीवन की, विल सी देखेंगे, दिस स्टोरी इस कहानी को, फॉरवर्ड जिसके लिए, इट रियली इज यानी ये असलियत में है यानी वास्तव में है। हालांकि वे लोग जो जीवन की सकारात्मकता और खुशियों के प्रति सच्चे होते हैं, वो वास्तव में इस कहानी को असलियत में देखेंगे, यानी वास्तव में कहानी है क्या, वो इस तरह से उसको जानेंगे। इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं आर के बाद यहाँ पर फिर से एक एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, तो ये भी एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। और यहाँ पर विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यहाँ पर हु जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए बोला गया, दोज यानी उन लोगों के लिए बोला गया है। आगे देखते हैं, द ट्रू वे वी शुड व्यू लाइफ एंड ऑन इट्स वंडर्स। द ट्रू वे यानी जिस तरह से, यानी ट्रू वैसे सच्चा होता है। तो यहाँ पढ़ेंगे ट्रू वी यानी जिस तरह से, वी यानी हमको, शुड व्यू देखना चाहिए लाइफ जीवन को, एंड मी सॉर ऑल इट्स वंडर्स यानी इसके सभी चमत्कारों को, यानी जिस तरह से हमें जीवन और इसके सभी चमत्कारों को देखना चाहिए। यहाँ पर शुड एक मॉडल वर्ब है जिसका यूज एक एडवाइस के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर जो वंडर्स है यानी इनको हम चमत्कार कहते हैं, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जो जिनको हम ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। आगे देखते हैं, रीड द स्टोरी बिलो एंड लेट इट चेंज योर थिंकिंग अबाउट लाइफ।
रीड यानी पढ़िए द स्टोरी बिलो यानी नीचे दी गई कहानी को, नीचे दी गई कहानी को पढ़िए एंड लेट और दो इट इसको चेंज बदलने योर थिंकिंग तुम्हारी सोच अबाउट लाइफ जीवन के लिए यानी जीवन के लिए और अपनी सोच को इसे बदलने दो। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है। जो भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा यू ही सब्जेक्ट रहता है जो कि हिडन होता है यानी छिपा रहता है, उसका यूज हम सेंटेंस में नहीं करते हैं। तो आगे देखते हैं, कहानी स्टार्ट होती है आपकी। टू मैन आर सीरियसली इल यानी दो आदमी, यहाँ पर एम के बाद में ई है जो कि एम ई एन जब होता है वो प्लूरल होते हैं। टू मैन यानी दो आदमी, आर होते हैं यानी है, सीरियसली इल का मतलब है गंभीर रूप से बीमार, दो आदमी गंभीर रूप से बीमार हैं। ये जो सेंटेंस है ये आपका सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर आर एक बी क्रिया है जिसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट दिया गया। वो कैसे हैं, इल यानी बीमार है, ये एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये आदमियों की विशेषता बता रहा है। लेकिन कैसे बीमार है, गंभीर रूप से यानी सीरियसली, ये एक एडवर्ब है क्योंकि जो नाउन की विशेषता बताता है ये जो इल है ये नाउन की विशेषता बता रहे हैं यानी आदमी कैसे हैं, बीमार है, तो ये तो एडजेक्टिव है। लेकिन बीमार कैसे बीमार है, सीरियसली यानी गंभीर रूप से, तो ये इल की विशेषता बता रहा है ये वर्ड, जो कि इल एक एडजेक्टिव है। तो जो वर्ड एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा उसको हम एडवर्ब कहेंगे। एंड इन द सेम हॉस्पिटल रूम, एंड यानी और, इन द सेम हॉस्पिटल रूम का मतलब है एक ही हॉस्पिटल के रूम में है, सेम कहते हैं एक ही। फॉर एन आवर ईच डे द नर्सेज वुड लेट द मैन क्लोजेस्ट टू द रूम्स ओनली विंडो सिट अप इन ऑर्डर टू हेल्प ड्रेन द फ्लूइड इन हिज लंग्स। तो इसका मतलब है फॉर यानी तक, एन आवर एक घंटे, एक घंटे तक, ईच डे का मतलब है हर दिन, हर दिन एक घंटे तक। फॉर का यूज जब किसी भी टाइम से पहले करते हैं तो उसका हिंदी मीनिंग तक आता है यानी एक घंटे तक, हर दिन। द नर्सेज यानी नर्सें, वुड लेट देती है द मैन उस आदमी को, क्लोजेस्ट यानी जो सबसे ज्यादा पास है, टू द रूम्स यानी कमरे की, ओनली विंडो यानी एकमात्र खिड़की के, सिटअप यानी बैठने, इन ऑर्डर टू हेल्प का मतलब होता है मदद करने के लिए, ड्रेन का मतलब है बाहर निकालने में, द फ्लूइड का मतलब है जो तरल जमा हुआ है, इन हिज लंग्स उसके फेफड़ों में। यानी कि हर दिन एक घंटे तक नर्सें कमरे की एकमात्र खिड़की के सबसे पास वाले आदमी को उसके फेफड़ों में जो तरल जमा हुआ, फ्लूइड यानी फेफड़ों में जो उसका लिक्विड वगैरह जो जम गया उसको ड्रेन करने यानी बाहर निकालने में मदद करने के लिए वो खिड़की के पास बैठने देती हैं। यहाँ पर वुड का यूज हम पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए करते हैं यानी कि वो जो आदमी है वो रोजाना खिड़की के पास एक घंटा तक कम से कम बैठता है, तो इसका मतलब है वो अक्सर ऐसा करता है। तो जो काम हम पास्ट में अक्सर करते रहते हैं वहां पर हम वुड का यूज करते हैं। आगे देखते हैं, द अदर मैन इन द रूम स्पेंट ऑल हिज टाइम फ्लैट ऑन हिज बैक। द अदर मैन यानी दूसरा आदमी, इन द रूम उसी कमरे में, स्पेंट यानी बिताता था, ऑल हिज टाइम अपना सारा समय, फ्लैट का मतलब है पट लेट कर, फ्लैट ऑन हिज बैक का मतलब है पीठ के बल लेट कर यानी जिसको हम कहते हैं पट लेट कर, और उसी कमरे में दूसरा आदमी अपना सारा समय पीठ के बल लेट कर बिताता था। स्पेंट जो कि स्पेंड की सेकेंड फॉर्म है, तो इस सेकेंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। एज यू कैन इमेजिन विद लिटिल एल्स टू डू द मैन वुड टॉक फॉर आवर्स। यहाँ पर जो एच होता है वो साइलेंट रहता है, आवर्स पढ़ते हैं इसको। एज यानी जैसा कि, यू कैन इमेजिन तुम कल्पना कर सकते हो। यहाँ पर जो कैन है ये एक मॉडल वर्ब है और इसका यूज हम सामर्थ्य को दिखाने, शक्ति को दिखाने और अपनी योग्यता को दिखाने के लिए करते हैं। एज यू कैन इमेजिन यानी जैसा कि तुम सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो। इमेजिन का मतलब सोचना, कल्पना करना ये होता है। विद यानी से, लिटिल एल्स टू डू यानी विद लिटिल एल्स टू डू,
यानी कि विद यानी से लिटिल एल्स थोड़ा कुछ और टू डू करने के लिए। द मैन वो आदमी वो टॉक बात करते थे फॉर आवर्स का मतलब है कई घंटों तक। जैसा कि तुम सोच सकते हो कुछ और करने के सिवाय, विद लिटिल एल्स टू डू का मतलब है कुछ करने के सिवाय वे कई घंटों तक बात करते थे। यहाँ पर फिर से वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि वुड के बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो पास्ट के हैबिट को दिखाने के लिए होता है। आगे देखते हैं। They spoke about their families, homes, their lives in the military and where they had traveled. Travel में यहाँ डबल एल आता है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, डबल एल। They spoke वे बात करते थे, about बारे में, their families अपने परिवारों के, homes घरों के, their lives अपने जीवन के, in the military यानी मिलिट्री में। वे मिलिट्री में अपने जीवन के बारे में, अपने घरों के बारे में, अपने परिवार के बारे में बात करते थे। स्पोक ये भी स्पीक की सेकंड फॉर्म है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। एंड और वेयर जहां, दे हैड ट्रेवल्ड जहां उन्होंने यात्रा की थी, और जहां उन्होंने यात्रा की थी उस बारे में वे बात करते थे। वेयर के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसका मतलब पढ़ेंगे जहां। अगर इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब होती तो ये क्वेश्चन वर्ड कहलाता और इसका मतलब होता कहाँ, और इसका यूज हम स्थान की जानकारी के लिए करते हैं। And each day the man sitting away from the window longed for the hour when his roommate would be able to sit up and describe the details of the world outside their room. And me saw each day यानी हर दिन, the man वो आदमी sitting away दूर बैठा हुआ from the window खिड़की से, longed for का मतलब इच्छा करता था, the hour उस समय की, when यानी जब, और प्रत्येक दिन खिड़की के मतलब खिड़की से दूर बैठा हुआ आदमी उस समय के लिए इच्छा करता था यानी प्रतीक्षा करता था, व्हेन जब हिज रूममेट उसका रूममेट यानी उसका जो रूम का साथी था, वुड बी एबल टू सिट अप यानी बैठ पाता था, एंड डिस्क्राइब और वर्णन करता था, द डिटेल्स ऑफ द वर्ल्ड उस दुनिया की, आउटसाइड यानी बाहर, देयर रूम उनके कमरे के। यानी कि हर दिन वो आदमी जो खिड़की से दूर बैठता था वो ये इच्छा करता था यानी उस समय का इंतजार करता था जब उसका जो रूम का साथी है वो उनके रूम के बाहर की दुनिया के बारे में बताता था और उसके पास बैठा करता था। ही वुड स्पीक ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग, ही वुड स्पीक यानी वो बताता था, ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग यानी बच्चों के खेलने के बारे में, यानी वो ये कहता था कि बाहर बच्चे खेल रहे हैं, ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों को पीसफुली शांति से, रोमिंग घूमते हुए कि बाहर जानवर शांति से घूम रहे हैं, एंड ऑफ हैप्पी फैमिलीज और खुश परिवार, प्लेइंग खेल रहे हैं, इन द वाटर यानी पानी में। तो वो जो आदमी खिड़की के पास बैठता था तो वो जो खिड़की से दूर बैठता था उसको ये बताता था कि बाहर बच्चे खेल रहे हैं, जानवर शांति से घूम रहे हैं और जो खुश परिवार हैं वो पानी में खेल रहे हैं। आगे देखते हैं। सैडली आफ्टर मंथ्स ऑफ दिस यानी सैडली दुखी होकर, आफ्टर यानी बाद में, मंथ्स कई महीनों के, ऑफ दिस इसके कई महीनों के बाद, द डे वो दिन, अराइव्ड आया, व्हेन यानी जब, द मैन वो आदमी, क्लोजेस्ट यानी सबसे ज्यादा, पास, टू द विंडो खिड़की के, डाइड मर गया, इन स्लीप अपनी नींद में। यानी कि सैडली यानी दुखी होकर, निराशा से, कई महीनों के बाद वो दिन आया जब खिड़की के सबसे पास वाला आदमी अपनी नींद में मर गया। आफ्टर हिज बॉडी हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम द रूम, आफ्टर यानी बाद में, हिज बॉडी उसकी बॉडी के, हैड बीन रिमूव्ड यानी हटाने के, फ्रॉम द रूम यानी कमरे से, उसके बॉडी को कमरे से हटाने के बाद, हैड बीन रिमूव्ड है ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, एंड सम टाइम थोड़ा समय, हैड पास्ड गुजर चुका था, और थोड़ा समय गुजर चुका था ये पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। द अदर मैन वो दूसरा आदमी, उसने आस्क्ड यानी पूछा, उस दूसरे आदमी ने पूछा, इफ अगर, ही मीन्स वह, कुड टेक ले सकता था, द बेड यानी बिस्तर, बाय द विंडो खिड़की के पास वाला, तो उस दूसरे आदमी ने ये पूछा कि वो खिड़की के पास वाले बिस्तर को ले सकता था। द नर्सेज वर हैप्पी, नर्स खुश थी, टू ऑब्लाइज का मतलब है मानकर हिम उसकी बात,
नर्स उसकी बात मानकर खुश थी। ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का सेंटेंस है क्योंकि इस वर्ब के बाद फिर से एक कॉम्प्लीमेंट दिया गया है क्योंकि कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है। आगे देखते हैं। एडमिस और देमिस उन्होंने मेड द स्विच यानी उसका बिस्तर स्विच कर दिया, बदल दिया। वंस दे वर गॉन, वंस यानी एक बार, देमिस वे वर गॉन चली गई यानी एक बार जब वे चली गई। द मैन वो आदमी, स्लोली धीरे से, एंड पेनफुली और दर्द होते हुए यानी कि तकलीफ से गुजरते हुए, पुल्ड यानी खींचा, हिमसेल्फ स्वयं को, अपने ऊपर। जब वे चली गई तो उस आदमी ने धीरे से और थोड़ा तकलीफ से अपने आप को ऊपर खींचा। यहाँ पर जो हिमसेल्फ ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो स्वयं के लिए बोला जाता है। सो ही कुड टेक हिज फर्स्ट गुड लुक एट द वर्ल्ड आउटसाइड द हॉस्पिटल रूम। सो इसलिए ही मिस वह कुड टेक यानी डाल सका या ले सका हिज फर्स्ट गुड लुक यानी अपनी पहली अच्छी नजर डाल सका। एट द वर्ल्ड यानी संसार में, आउटसाइड यानी बाहर के, द हॉस्पिटल रूम यानी हॉस्पिटल के रूम के, और इसलिए वो हॉस्पिटल रूम के बाहर की दुनिया में अपनी पहली अच्छी नजर डाल सका। आगे देखते हैं। द वर्ल्ड whose description had brought him so much comfort, the world वो दुनिया whose जिसका description यानी वर्णन, had brought ले आया था यानी लाया था, him उसके लिए, so much इतना ज़्यादा, comfort यानी सुकून, और वो दुनिया जिसका वर्णन उसके लिए इतना ज़्यादा सुकून लाया था। यहाँ पर हेड के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म में, ये भी पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। टू हिज डिस्मे का मतलब है उसकी निराशा के लिए। टू हिज डिस्मे यानी वो निराश हो गया, निराश होकर। ही फाउंड उसने पाया, दैट की ये एक कंजक्शन है, दैट की द व्यू यानी नज़ारा यानी दृश्य, वॉज था, नॉट मिस नहीं, एज मिस इतना, वाइब्रेंट का मतलब है जीवंत यानी खुशहाल, एज जितना, ही हैड बीन टोल्ड जैसा उसको, हैड बीन टोल्ड यानी बताया गया था। ये जो डी आपको नजर आ रही है ये हैड है और ही हैड की ये मर्ज फॉर्म है जिसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हम कहते हैं। ही हैड बीन टोल्ड और हैड के बाद बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म में ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है यानी जैसा कि उसको बताया गया था वो बाहर का नज़ारा इतना ज़्यादा जीवंत नहीं था यानी इतना ज़्यादा खुशहाल नहीं था। इनफैक्ट द विंडो फेस्ड अ ब्लैंक वॉल, इनफैक्ट वास्तव में, द विंडो फेस्ड यानी सामने थी, अ ब्लैंक वॉल एक खाली दीवार, वास्तव में खिड़की के सामने एक खाली दीवार थी। अपसेट यानी परेशान होकर। द मैन कॉल्ड फॉर द नर्स, द मैन उस आदमी ने, कॉल्ड फॉर का मतलब है बुलाया यानी आवाज दी, द नर्स यानी नर्स को, एंड एक्सप्लेन्ड और बताया यानी एक्सप्लेन किया, द सिचुएशन यानी उस स्थिति का। परेशान होकर उस आदमी ने नर्स को बुलाया और उस सिचुएशन को एक्सप्लेन किया यानी बताया। आगे देखते हैं। Why would he lie to me? Why यानी क्यों, would he यानी वह, lie झूठ बोलता था, to me यानी मुझसे, वो मुझसे झूठ क्यों बोलता था। यहाँ पर भी would है जो कि पास्ट की हैबिट को दिखाता है यानी लगातार वो ऐसा करता था। He questioned the nurse, he उसने क्वेश्चन प्रश्न पूछा, the nurse यानी नर्स से, उसने नर्स से प्रश्न पूछा कि वो आदमी मुझसे झूठ क्यों बोलता था। कौन सा, जो खिड़की के पास बैठता था क्योंकि जब वो आदमी खिड़की के पास बैठता था तो वो उसको ये बताता था कि बाहर उनका नज़ारा बहुत अच्छा है, जानवर शांति से घूम रहे हैं, बच्चे पानी में खेल रहे हैं, इस तरह से वो बताता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बाहर सिर्फ एक खाली दीवार थी। तो इस तरह से उसने नर्स से ये सवाल पूछा कि वो आदमी मुझसे झूठ क्यों बोलता था, क्यों मुझसे ऐसा कहता था, लेकिन बाहर तो ऐसा कुछ है नहीं जैसा वो मुझे बताता था। तो आफ्टर थिंकिंग फॉर अ मोमेंट द नर्स लुक्ड एट हिम एंड सेड, आफ्टर थिंकिंग सोचने के बाद, फॉर अ मोमेंट का मतलब है एक पल, द नर्स ने लुक्ड देखा, एट हिम उसकी तरफ, एंड सेड और कहा, एक पल के लिए सोचने के बाद यानी एक पल यानी कुछ देर भी कह सकते हैं हम इसको, कुछ देर सोचने के बाद नर्स ने उसकी तरफ देखा और कहा। ये लुक्ड जो है ना, ये जब हम किसी की तरफ डायरेक्ट देखते हैं तो लुक का यूज करते हैं और किसी की तरफ के लिए प्रेपोजिशन ऐड आती है। तो कुछ देर सोचने के बाद नर्स ने उसकी तरफ
देखा और कहा, क्या कहा, मे बी ही जस्ट वॉन्टेड टू एनकरेज यू। मे बी हो सकता है, ही यानी वो, जस्ट में सिर्फ, वांटेड चाहता था, टू एनकरेज यानी प्रोत्साहित करना यू तुमको, शायद ये हो सकता है कि वो सिर्फ तुमको प्रोत्साहित करना चाहता था। यहाँ पर मे बी लगा हुआ है जो कि पॉसिबिलिटी को दिखाता है, शायद यानी हो सकता है कि वो तुमको सिर्फ प्रोत्साहित करना चाहता था। दिस शुड बी अ लेसन टू ऑल ऑफ अस दैट नो मैटर आवर सिचुएशन we can do tremendous बोलेंगे, tremendous good for those around us by looking on the bright side of every situation. This we see है should be होना चाहिए, a lesson एक सबक, to all of us हम सभी के लिए, ये हम सभी के लिए एक सबक होना चाहिए, that की no matter क्या फर्क पड़ता है, our situation हमारी स्थिति, वी मिस हम कैन कर सकते हैं, डू मिस कर, ट्रिमेंडियस गुड यानी बहुत अच्छा, फॉर के लिए, दोज उन लोगों, अराउंड अस जो हमारे चारों तरफ हैं, बाई लुकिंग देखकर, ऑन द ब्राइट साइड कहते हैं उज्ज्वल पक्ष, फॉर एवरी ऑफ एवरी सिचुएशन यानी प्रत्येक स्थिति में। ये हम सभी के लिए एक सबक होना चाहिए कि हमारी सिचुएशन कैसी है, इससे क्या फर्क पड़ता है, हम हमारे चारों तरफ जो लोग हैं हम उनके लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, हर स्थिति में एक उज्जवल पक्ष की तरफ देखकर, यानी हमेशा हमें हर सिचुएशन में ब्राइट साइड पर देखना चाहिए, यानी पॉजिटिव हमें रहना चाहिए। तो आगे देखते हैं, even when we are faced with what seems like an impenetrable brick wall, even यानी तब भी, when यानी जब, यानी तब भी, और when यानी जब, we में some are होते हैं, we are faced यानी हम सामना करते हैं, with what जो कुछ seems प्रतीत होता है, like में इस तरह, and impenetrable का मतलब होता है अभेदनीय यानी जिसको भेदा ना जा सके, अभेदनीय, ब्रिक वॉल यानी ईंट की दीवार, तब भी जब हम उस सिचुएशन का सामना करते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि ये एक अभेदनीय ईंट की दीवार प्रतीत होती है, यानी ऐसी सिचुएशन जिसको हम जिसका हम सामना नहीं कर सकते हैं, जिसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। वी कैन ब्रिंग सो मच हैप्पीनेस एंड जॉय टू दोज अराउंड अस, वी में सम कैन ब्रिंग ला सकते हैं, सो मच बहुत ज़्यादा, हैप्पीनेस खुशी, एंड जॉय और प्रसन्नता, टू दोज उन लोगों के लिए, अराउंड अस जो हमारे चारों तरफ होते हैं, हम उन लोगों के लिए जो हमारे चारों तरफ होते हैं उनके लिए हम खुशी और प्रसन्नता, बहुत ज़्यादा खुशी ला सकते हैं। इफ मिस अगर, वी फाइंड हम ढूंढते हैं, पॉजिटिव वेज यानी सकारात्मक रास्ते, ऑफ लुकिंग देखने की, एट द वर्ल्ड दुनिया को, अगर हम दुनिया को देखने की सकारात्मक रास्तों को ढूंढते हैं तो हम अपने चारों तरफ के लोगों को खुशियां दे सकते हैं। द मैन इन द स्टोरी कुड जस्ट एज इजिली हैव डिस्क्राइब द ब्लैंक, यह ब्लैंक होगा, ब्लैंक ब्रिक वॉल दैट स्टूड आउटसाइड द विंडो। द मैन वो आदमी, इन द स्टोरी यानी कहानी में, कुड सकता था, जस्ट सिर्फ, एज इजिली इतना आसानी से, हैव डिस्क्राइब यानी वर्णन किया है, हैव डिस्क्राइब यानी वर्णन किया है, द ब्लैंक यानी खाली, ब्रिक वॉल ईंट की दीवार का, यानी वो आदमी जो इस कहानी में है उसने सिर्फ इतनी आसानी से उस खाली ईंट की दीवार का वर्णन किया है, दैट जो स्टूड खड़ी थी, आउटसाइड द विंडो जो खिड़की के बाहर खड़ी थी। बट इंस्टीड ऑफ सिंपली पासिंग अलॉन्ग हिज माइजरी एंड ग्रीफ, बट लेकिन इंस्टीड ऑफ का मतलब है के बजाय, सिंपली आमतौर से, पासिंग गुजारने, अलॉन्ग हिज माइजरी एंड ग्रीफ का मतलब है अपने दुख दर्द, लेकिन अपने दुख दर्द को आमतौर से यानी आराम से गुजारने की बजाय, ही शेयर्ड उसने साझा किया, व्हाटएवर जो कुछ, हैप्पीनेस खुशी, ही डिड हैव उसके पास थी, डबलिंग इट यानी इसको डबल करके। तो हम देख सकते हैं कि इसकी बजाय कि वो उसके अपने दुख दर्द को बड़े आराम से वो गुजार सकता था, लेकिन उसने उसके पास जो खुशी, थोड़ी बहुत खुशी थी, वो उसको साझा करके उसने दूसरों की खुशी को डबल कर दिया।